हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर ट्रेडर फैमिली। जैसा आप देख सकते हैं, निफ्टी आज 41 पॉइंट डाउन साइड क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी 957 पॉइंट अप साइड क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी एक्सपायरी डे में कैसा कामकाज कर सकता है, क्या इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं। तो निफ्टी एक्सपायरी के लिए जो सपोर्ट 1 निकल कर आ रहा है निफ्टी का 23,440 सपोर्ट 1 है। यदि कल सपोर्ट 1 को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 23,365 पर सपोर्ट 1 है। यदि सपोर्ट 2 को भी ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट 23,297 पे सपोर्ट थर्ड है। यदि कल मार्केट अपसाइड मूव करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 23,592 पे रेजिस्टेंस 1 है। यदि फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है सेकंड रेजिस्टेंस 23,665 पे सेकंड रेजिस्टेंस है। यदि सेकंड को ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 23,747 पे रेजिस्टेंस थर्ड है। ये निफ्टी एक प्यारा ट्रेंड बना रहा है। ओपनिंग के बाद यदि अपसाइड मूव करता है और यदि फिर यहाँ आए और यहाँ टेस्ट करके इसको फिर अपसाइड मूव करे तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये थर्ड टाइम कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ फर्स्ट टाइम कनेक्ट ट्रेंड लाइन है, सेकंड टाइम कनेक्ट है, थर्ड टाइम भी कनेक्ट हो जाएगी। और यदि थर्ड टाइम कनेक्ट हो जाता है तो वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाएगी। इसके बाद यदि मार्केट यहाँ कहीं से ट्रेवल करके यहाँ आए और होल्ड करके यहाँ से ब्रेकआउट दे तो ये पावरफुल ब्रेकआउट कल के लिए मिल सकता है। यहाँ से अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से, लेकिन ये पहले वैलिड हो जानी चाहिए। मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस द्वारा यहाँ से टेस्ट करके अब मूव करना चाहिए। उसके बाद फिर फोर्थ टाइम यहाँ आए तो उसके बाद ब्रेकआउट दे तो पावरफुल ब्रेकआउट होगा। दूसरी साइड यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज 957 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया था। कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी कैसा कामकाज कर सकता है, क्या इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट 1 है 51,172 पर सपोर्ट 1 है। यदि कल इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 50,945 पे सेकंड सपोर्ट है। यदि इसको भी ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट फिर 50,720 पे थर्ड सपोर्ट है। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है 51,000 पर, उसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। और यहाँ 75 मिनट का हायर टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन भी है, तो यहाँ कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। कभी यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ कहीं आ जाए तो यदि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है तो बुल पुट स्प्रेड प्लान कर सकते हैं। 10 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश सिंगल्स मिल जाता है। और यदि वॉल्यूम भी साथ में उसका इंक्रीज हो रहा है, बिग वॉल्यूम के साथ बुलिश सिंगल्स मिल रहा है, तो वहाँ से यहाँ से बुल पुट स्प्रेड प्लान कर सकते हैं 2:1 टारगेट के लिए। और यदि कल मार्केट अपसाइड मूव करता है, ओपनिंग के बाद यदि अपसाइड मूव करता है तो रेजिस्टेंस 1 51,625 पर रेजिस्टेंस 1 होगा। यदि रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 51,852 पर रेजिस्टेंस 1 है। यदि सेकंड रेजिस्टेंस को भी कल के दिन मार्केट ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 52,080 पर थर्ड रेजिस्टेंस। और यहाँ एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन ही बन रहा है बैंक निफ्टी में। क्या है ये एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन बना है, ये ट्रेंड लाइन है और ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है, फिर सेकंड टाइम इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, थर्ड टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लिया है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तो ये हो गया वैलिड ट्रेंड लाइन। वैलिड ट्रेंड लाइन, ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब यदि मार्केट कल फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, उसके बाद यदि नीचे आता है तो ये क्या वैलिड ट्रेंड लाइन है ऑलरेडी। फिर यहाँ से यदि ब्रेकआउट थोड़ा सा होल्ड करने के बाद 2-3 कैंडल यदि होल्ड करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये अच्छा मूव यहाँ से मिल सकता है ब्रेकआउट पे। यदि गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद यदि मार्केट यहाँ आ रहा है ट्रेंड लाइन पे और होल्ड करके ब्रेकआउट दे रहा है तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसको
यहाँ तक करेंगे 51,172 जो सपोर्ट 1 है, इससे पहले ही उससे एग्जिट कर देंगे उस ट्रेड से। 2:1 का हमारा टारगेट रहेगा, शॉर्ट साइड भी 2:1 टारगेट रहेगा, और यदि लॉन्ग मिलता है लॉन्ग साइड भी 2:1 टारगेट रहेगा। यदि ओपनिंग के बाद यहाँ डायरेक्ट आ जाता है तो यहाँ से भी 2:1 का टारगेट रहेगा। यदि प्राइस एक्शन बेसिस पे देखें तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड मार्केट है क्या है, ये अपसाइड गया, ये हायर लो लगाया, यहाँ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हायर लो, क्योंकि मार्केट क्या है हमारा पुराना जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नहीं यहाँ ब्रेक किया है नहीं यहाँ ब्रेक किया है। तो मार्केट अभी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि देखें तो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है अभी अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है। यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया, नहीं यहाँ भी ब्रेक किया, नहीं अभी यहाँ पे मार्केट वर्क कर रहा है। तो यदि निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं तो ये लो से हाई गया, फिर हायर लो लगाया, फिर मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर हायर लो, फिर ये हायर हाई, हायर हाई के बाद ये लगा दिया फिर लोअर लो। यहाँ क्या था हायर हाई और यहाँ क्या लगा दिया लोअर लो। तो ये जो हमारा पिवट था मार्केट ने इसको यहाँ ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ तक क्या था मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ मार्केट यहाँ गया, यहाँ भी अप ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस वाले पिवट्स को ब्रेक किया, ये प्रीवियस जो पिवट था, जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोज दिया तो ये मार्केट अप ट्रेंड से ये हो गया साइडवेज। तो मार्केट क्या है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि देखें तो मार्केट साइडवेज है, क्योंकि ये प्रीवियस जो पिवट था उसको ये मार्केट ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज दे चुका है। ये हायर लो लगाया था मार्केट ने, यहाँ भी हायर हाई लगाया था, तो हायर लो हायर हाई अप ट्रेंड, फिर हायर लो, ये भी हायर लो था और ये हायर हाई था, यहाँ भी अप ट्रेंड, फिर ये था हायर हाई और ये तो हो गया लोअर लो, तो ये हो गया साइडवेज। बैंक निफ्टी 10 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो साइडवेज ट्रेंड है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, यदि ऑप्शन चेन देखें ऑप्शन चेन के हिसाब से कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा ओआई बिल्ड हुआ है। तो यदि देखते हैं तो 2,12,000 23,500 पर है। यदि दूसरा देखें तो 23,400 पर है, यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है 23,400 पर, लेकिन क्या है चेंज इन ओआई, यहाँ से बंदे एग्जिट भी कर रहे हैं, जैसे एग्जिट भी कर रहे हैं। यदि देखें सपोर्ट साइड से काफ़ी बंदे एग्जिट भी कर रहे हैं 23,450 23,400 से, यहाँ से कुछ बंदों ने एग्जिट किया है, चेंज इन ओआई है आज का। और यदि इसको दूसरी से रेजिस्टेंस साइड देखें, रेजिस्टेंस कहाँ पर बिल्ड हो रहा है तो 23,600 पर 82,497 चेंज इन ओआई आज बना है। और यदि फिर दूसरा देखें रेजिस्टेंस तो 23,700 पे सेकंड रेजिस्टेंस बन रहा है अकॉर्डिंग टू एन ऑप्शन चेन, यहाँ पर भी बिल्ड हो रहा है। तो 23,600 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल, यदि स्टार्टिंग के 1 घंटे में यदि यहाँ पर चेंज इन ओआई बढ़ता है तो एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस ही वर्क कर सकता है। यदि स्टार्टिंग के मार्केट ओपन होने के स्टार्टिंग के 1 आवर यदि यहाँ पर चेंज इन ओआई इंक्रीज़ होता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, 23,600 एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। और यदि सपोर्ट साइड देखें जहाँ यदि 23,400 यदि यहाँ आज क्या बंदे यहाँ से एग्जिट किए हैं तो सपोर्ट तो इतना अच्छा है नहीं है। तो यदि यहाँ का ओपन इंटरेस्ट इधर बढ़ता है चेंज इन ओआई तो वहाँ ये एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है। जिस साइड ज़्यादा ओआई बिल्ड होगा चेंज इन ओआई होगा वो एज ए सपोर्ट ये रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है कल के लिए। एज़ पर ऑप्शन चेन सपोर्ट साइड तो कोई इतना अच्छा चेंज इन ओआई आज बना नहीं है, क्योंकि यहाँ बंदे इस सपोर्ट से एग्जिट किए हैं
इस सपोर्ट से भी एग्जिट किए हैं, 23,400 23,450 से भी एग्जिट किए हैं। यहाँ छोटा सा बना है 23,500 पर सपोर्ट, लेकिन उसका कुछ भरोसा नहीं है, इस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो देखते हैं कल किस साइड ज़्यादा OI बिल्ड होता है, चेंज इन OI, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे सेकेंड हाफ में। तो कल थर्सडे मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो मार्केट की सेंटिमेंट, ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट क्या कहते हैं, यदि ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट देखें तो डॉ जोन्स का जो फ्यूचर है वो माइनस साइड वर्क कर रहा है, और S&P 500 प्लस में, नैस्डैक प्लस में, मतलब मिक्स डाटा है इसका। लंदन की मार्केट प्लस साइड है, फ्रेंच माइनस, जर्मन ए माइनस, मतलब यूरोपियन मार्केट मिक्स डाटा है। यदि एशियन मार्केट देखें, गिफ्ट निफ्टी प्लस साइड मूव कर रही है, निक्की 225, जापान की जो मार्केट है वो प्लस साइड है, 28 पॉइंट प्लस साइड क्लोज दिया है। स्ट्रेस टाइम्स प्लस साइड, हांगकांग प्लस साइड, ताइवान प्लस साइड, कोसापी प्लस साइड, सेट कंपोजिट प्लस साइड, और जकार्ता और ये संघाई जो है ये माइनस साइड है। यदि नाइट में कोई ग्लोबल न्यूज़ नहीं आती है तो कल ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। और डेली बेसिस पर ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।